सेठ जी केजरीवाल, सेठ जी तो गयो, सेठ जी तो गयो, दिल्ली का केजरीवाल, सेठ जी तो गयो। इस बार दिल्ली का सेठ जी केजरीवाल, केजरीवाल तो गयो, केजरीवाल तो गयो, केजरीवाल तो गयो, केजरीवाल तो गयो। दीपक जी, दिल्ली के चुनाव बेहद करीब है और आतिशी कह रही है कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल पर बार बार हमले करा रही है। देखिए भाई साहब, ये बहुत बेकार की बातें हैं। मैं आपकी बारी बता रहा हूँ, आपकी बारी जो ये झाड़ू है ना, ये गया। ये झाड़ू सफाई के काम आता है, ये झाड़ू जो है वो घर में सुख समृद्धि के काम आता है, ये घर की दरिद्रता को हटाता है। मगर यही झाड़ू का जो लोगो है आपकी बारी, ये जनता जो है केजरीवाल को आपकी बारी झाड़ू से जवाब देगी, उसी के पार्टी के सिंबल से, उसी के पार्टी के लोगो से, उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जवाब देगी। झाड़ू तो आपकी बारी गया। झाड़ू वाला या केजरीवाल बाहर निकाल, झाड़ू वाला या केजरीवाल बाहर निकाल। अब पूछो कि भाई साहब ये बीजेपी ये काम क्यों करवाएगी, एक बात बताना आप, क्यों करवाएगी? मैं तो इस देश के सफाई कर्मचारियों को भी कहता हूँ जिंदाबाद। हमारे देश के सफाई कर्मचारियों की जय हो। आतिशी कह रही है बीजेपी इसी तरीके से राजनीति करती है। भाई साहब, आतिशी को एक बात बोल दो आप खुल के, चीख टकाक डम डम। क्या चीख टकाक में डम डम? पूछो क्यों? अरे भैया, मोदी और योगी इजराइल है, मोदी और योगी इजराइल है। मोदी देश के बाहर दुश्मनों को खदेड़ रहा है और योगी देश के अंदर देशद्रोहियों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैठे उनको खदेड़ रहा है। और योगी और मोदी जी करते हैं तो बड़ा करते हैं, जिसके कहते हैं चीख दबा के डम डम। क्या चीख दबा के डम डम? वो बढ़िया कर रहे हैं। मगर एक बात बता दो, ये पानी तेजाब ये कोर्ट बताएगा। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बोलो उत्तर प्रदेश पुलिस की जय, बोलो दिल्ली पुलिस की जय, बोलो भारत के संविधान की जय, बोलो भारत की पुलिस की जय, और इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मगर मुझे एक बात तो बताओ आप, ये इंडियन आर्मी वालों से सबूत मांगे, ये उत्तर प्रदेश में जो होता है उसमें सबूत मांगे। कभी तो ये लॉरेंस बिश्नोई ले आए। क्यों? पंजाब में जो हो रहा है उसके बारे में काहे नहीं बोलता? पंजाब सरकार किसके पास क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब का हाल देखो, दिल्ली से बुरा है। मगर क्यों नहीं बोलता? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी तो जाके पंजाब की करो। दिल्ली का हाल बुरा है। अब की बार झाड़ू गया। मैं गारंटी ले रहा हूँ 35 से 40 सीटें आ रही है बीजेपी की। पिछली बार भी बीजेपी वाले और आप जैसे लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस बार भी झाड़ू को आने नहीं देंगे, और 2 बार आ गई। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सुन लो। पानी में सीवर का पूरा वो पाइपलाइन मिली हुई है, सीवर का कनेक्शन आ रहा है। यमुना प्रदूषित हो गई है। हमारी माताएं बहनें छठ पूजा में यमुना में पूजा करने नहीं जाती है। आर्टिफिशियल वो बना रखे है घाट, उस आर्टिफिशियल घाट में अभी यमुना की पूजा हुई है। दूसरी बात, ये ध्यान भटका रहा है। तीसरी बात, पिछली बार भी क्या करा था इसने? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, चीख टपा के डम डम। क्या चीख टपा के डम डम? भाई साहब, ऑन ड्यूटी ऐसा सीएम पहली बार देखा है। ये झाड़ू है ना, झाड़ू, ये किसका लोगो है? ये अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी का। हाँ, और अगर ये पीछे डाल दिया जाए तो बंदा मोर बन जाता है। तो मोर को पता होगी, मुझे नहीं मोर पता। कौन बनता है भाई? जिस झाड़ू वाला या अरविंद केजरीवाल निकाल। भाई साहब सुनो, दिल्ली का एक नया स्कूल बता दो, दिल्ली का एक नया कॉलेज बता दो। तमाम स्कूल खुले हुए हैं दिल्ली के अंदर। नया पूछ रहा हूँ, आप घूमे हो, नॉलेज है दिल्ली के बारे में? एक नए स्कूल का नाम बताओ। चलो बताओ, कौन से क्षेत्र में खुला है बताओ। चीप अभी हाल ही में ही खुला है। अरे भाई साहब रहने दो, नया स्कूल कहीं नहीं बना। नई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नए स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल के अंदर एक छोटी सी इमारत बनाने को स्कूल नहीं बोलते हैं। स्कूल के अंदर ही स्कूल को साफ सुथरा कर उसको रेनोवेट करने को स्कूल नहीं बोलते। चलो दिल्ली का एक नया अस्पताल का नाम बताओ। चीख डबा के डम डम बताओ। यमुना की सफाई हुई, चीख डबा के डम डम। लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही है। वहाँ पिछवाड़ा धोने का साबुन नहीं है सरकारी अस्पतालों में दिल्ली सरकार के, जाके पता करो। वहाँ भी चीख डबा के डम डम हो रहा है। क्या भाई साहब, ये वही बंदा है जो कोर्ट में जाकर माफी मांग कर आता है। दिल्ली इतना प्यार क्यों करती है? 2 बार बना दिया मुख्यमंत्री। 2 बार नहीं, 3 बार बनाया 49 की सरकार के बाद भी। तुम 2 मत बोलो, 3 बोलो। मगर यही जनता जो है आपकी बारी अगर बनाएगी तो फरवरी के बाद मेरे को मत बोलना कि चीख डबा के डम डम हो गया। अरे भाई साहब, राजस्थान में क्यों बनाया फिर बीजेपी को? कितनी आबादी है? दिल्ली की लगभग 3 करोड़ के आसपास आबादी है। अब 3 करोड़ की आबादी में मुझे ये भी तो बताओ ना कि दिल्ली में जो हमारे भाई रहते हैं, माताएं रहती है, दिल्ली की खुद की आबादी कितनी है? आप पहले तो दिल्ली में खुद की आबादी कितनी है बताओ बताओ। आप खुद तो बता रहे हो आबादी। बता तो रहा हूँ, दिल्ली में खुद की आबादी जो है ना एक्चुअल में वो 20 से 25% होगी। बाकी हमारे भाई उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं। पहले सुन लो, यहाँ पर क्या है सुनो। यहाँ पर क्या है ना, मिक्स, मतलब आदमी की सोच में थोड़ा सा अजीब टाइप का परिवर्तन है। और दिल्ली वाले टेंशन नहीं लेते, दिल्ली वाले टेंशन नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने टेंशन को खुद ही अपना मुख्यमंत्री बना लिया।
और कुछ तो ऐसे जो 8 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं लेते। पूछो क्यों? वो लाल चाय पीते। आप पीते हो लाल चाय? आप पीते हो लाल चाय? पीते हो? नहीं भाई साहब, हम तो दूध वाली पीते हैं। हम भी दूध वाली। झाड़ू वाला आया अपना कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया अब तो केजरीवाल निकाल। फरवरी में इलेक्शन है क्या? आपको कैसे पता? अरे तो यार ये तो सुनो, इसकी तो घोषणा होने वाली है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, होने वाली है, हो गई फरवरी में। तो भाई साहब इनकी पूरी सरकार को 5 साल हो रहे हैं। अरे 5 साल जब हो रहे हैं पूरे सरकार को फरवरी में, तो इलेक्शन भी तो इसी के आसपास होंगे भैया। इनको पूरा कार्यकाल, जो कार्यकाल है, पूरा कार्यकाल तो 5 साल का समाप्त करने देंगे। नहीं तो ये कहेंगे देखो जी, ये तो मुझे मोदी जी काम ही नहीं करने देते। अब ये 2 महीने में कह रहा है कि मैं अगले 2 महीने में कूड़े का ढेर खत्म कर दूंगा। केजरीवाल के अच्छे काम बता दीजिए, 5-6 जो भी उन्होंने करे हैं। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में 5 काम ऐसे करे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भैया 1 मिनट झाड़ू रख देता हूँ मैं, ये झाड़ू थोड़ी देर बाद लेकर आऊँगा। 5 काम गिनवा दूँ। वर्ल्ड की सबसे साफ नदी हमारे दिल्ली में है। वर्ल्ड की सबसे साफ नदी हमारे दिल्ली में है, यमुना नदी उर्फ थेम्स नदी, वर्ल्ड की सबसे साफ नदी। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल दिल्ली में है। पैर रखते ही पैर स्लिप हो जाएगा। बच्चा इधर से जाता है, 12वीं पास करता है, सीधा इंजीनियर बन जाता है। इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। इधर से मरीज जाता है क्या, और सीधा वहां से बाहर आता है। मतलब जाता है लंगड़ा के स्ट्रेचर में और तुरंत बाहर होता है फिट होके। सुबह जाता है, शाम को फिट होके आ जाता है। समझदार को इशारा काफी है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? चौथा सुनो, यहाँ पर कोई भी बंदा सादा व्यक्ति ठेके जाता है, बिल्कुल स्वस्थ जाता है ठेके, और जब वहां से आता है आधे घंटे बाद वो अपने घर खुद अपने पैरों में नहीं जाता। पता किस में जाता है? वही फ्री बस में जाता है। कौन सी? जो केजरीवाल ने चला रखी है। वर्ल्ड का सबसे साफ पानी केजरीवाल देता है। वर्ल्ड की सबसे बेटर बिजली केजरीवाल, सब कुछ केजरीवाल दे रहा है। मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग हमें चाहिए, हम उसको ऑडिटोरियम में सजाएंगे कि इतना सच और अपने मन में इतना झूठ ये व्यक्ति कैसे दबा लेता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु का ये सगा नहीं, कुमार विश्वास का ये सगा नहीं, कपिल मिश्रा का ये सगा नहीं, किरण बेदी जी का ये सगा नहीं, योगेंद्र यादव का ये सगा नहीं, दिल्ली की जनता का सगा नहीं। और कल इसके साथ जो हुआ है, मैं पूरी रात नहीं सोया। पत्रकार, मैं पूरी रात नहीं सोया। तुम इधर आओ, 1 मिनट इधर आ जाओ पत्रकार। पूरी रात नहीं सोया मैं। इसके साथ जो हुआ है भाई, कोई भी आता है हमारे सीएम को पेल के चला जाता है भाई। हमारे पूर्व सीएम, सॉरी पूर्व सीएम है ना, कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूं, मगर चारों तरफ रेलिंग लगा के चलता है। वो क्या, रस्सी, सिक्योरिटी लेके चलता है। कहता है मैं ना सिक्योरिटी कल्चर खत्म कर दूंगा। कि मैं सीएम की कुर्सी पर जब बैठूंगा, जब पूर्ण बहुमत से दिल्ली मुझे जिताएगी, और अगर हार गया तो चीप डबा के डम क्या बैठेंगे ही नहीं। चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली। हो केजरीवाल जे ऐतकी तू नहीं आया तो फिर की करेगा पुर्रा। ओ भगवत मान, जे ऐतकी केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनया तो की होएगा। 35 तो 40 सीटा जड़ा है वो दिल्ली च बीजेपी लेके आ रही है। बीजेपी अब की बारी दिल्ली में बीजेपी की सरकार इसलिए बनेगी कि जनता चाहती है अब नहीं सही वो फ्री की रेवड़ी जो थी वो खत्म हो गई क्या? सब सुन लो, अब जनता चाहती है अब नहीं सही वो बदल के रही वो। फ्री की रेवड़ी नहीं होती यहाँ पर भाई साहब। सुन लो, दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सुविधा नहीं दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 70 साल से बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं दी। मेरे भाई ये तो जो प्रधानमंत्री की जो वो दवाई वाली योजना है ना, जिसमें 100 रुपये की दवाई 15 रुपये की मिलती है, उस कार्ड को लागू करने के लिए भी मोदी जी को यहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ हुई। मगर मैं इतना जानता हूँ भाई साहब, सुन लो, इलाज फ्री में होना चाहिए, बच्चों की स्वास्थ्य सुविधा फ्री में होनी चाहिए। मगर मुझे एक बात तो बता दो, ये भारत सरकार की स्कीम दिल्ली में लागू करने क्यों नहीं देता? भाई साहब आज 100 रुपये की दवाई लोगों को 15 रुपये में मिलती है। मोदी जी की जो वो दवाई वाली योजना चल रही है उसके थ्रू। नहीं यकीन आ रहा तो जाके चेक कर लेना आप, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में, नहीं यकीन आ रहा। मगर ये क्या कहते हैं उसे, प्रधानमंत्री जो इलाज वाली योजना है उसको, आयुष्मान योजना को क्यों लागू नहीं करता? बुजुर्गों का इलाज ये कह रहा है मैं दिल्ली में तो फ्री इलाज है तो मैं क्यों करूं? साहब कुछ भी ना है दिल्ली में। ये दिल्ली का बेटा है, ये दिल्ली का बेटा बिना सिक्योरिटी के घूम के दिखा दे, मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ। दाबड़ी, द्वारका, जनकपुरी, पालम, सीमापुरी, गोंडा, नंदनगरी, सुंदर नगरी में इसने अपनी संस्था बनाई थी। सुंदर नगरी में घूमता था, जहां से इसने अपनी संस्था बनाई थी ना, उसी सुंदर नगरी नंद नगरी की झुग्गियों में जाके दिखा दे।
आज 10 सालों में छोटे छोटे बच्चे पानी को तरस रहे हैं, जो बीमार होकर बेचारे मर गए, क्योंकि उस पीने वाले पानी में जो है ना सीवर का कनेक्शन आ रहा है। आज से 10 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी ना, तो भाई साहब चाहे लोगों का 500-700 रुपये का बिल आता था, मगर लोगों को पानी फ्री का मिलता था, पानी साफ मिलता था। चाहे ठीक है उनके टाइम पे थोड़ा बहुत बिल आता था, आज लोगों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही है। टैंकर माफिया ने बुरा हाल कर दिया है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, टैंकर माफिया ने बुरा हाल कर दिया है। और जो कल इसके साथ हुआ है वो कोर्ट बताएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय, वो कोर्ट बताएगा, हमें नहीं पता, मगर हमें इतना पता है कल जो हुआ है वो हुआ चीख दबा के डम डम। क्या चीख दबा के डम डम? हम तो इतने कहेंगे, झाड़ू वाला आया अपना केजरीवाल निकाल, झाड़ू वाला आया अब तो कूड़ा निकाल। भाई साहब कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा? झाड़ू दिखाना कोई अपमान तो नहीं है? आम आदमी पार्टी का प्रचार ही कर रहे हो आप। ये प्रचार हो रहा है, बुरा मत मानना, ये प्रचार हो रहा है। और इधर से क्या हो रहा है फिर? मत बोलो ऐसा, ये प्रचार नहीं है, ये सिंबल है। और इसी झाड़ू से हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग जाके पार्कों में पता करो, इंटरव्यू लो, वो बताएंगे। भाई साहब पिछले 10 सालों में ना इस व्यक्ति ने कांग्रेस से ज़्यादा बुरा हाल करा है दिल्ली का। कांग्रेस से, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं बीजेपी का होता तो स्वर्गों में है शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, मैं उनकी तारीफ क्यों करता? ठीक है थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, कोई क्या कहते हैं, थोड़ा भ्रष्टाचार करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोर्ट में केस चल रहा है। मगर मुझे एक बात बताओ, सुनो, इनके राज में विकास क्या हुआ है? भाई साहब जो देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, वो भी भारत सरकार बना रही है, NHAI, नितिन गडकरी जी। इसने भाई साहब कुछ नहीं बनाया, हमारे मनोज तिवारी ने केंद्रीय विद्यालय बनाया है वहाँ पे। हमारे मनोज तिवारी जी नितिन गडकरी से जाके देहरादून एक्सप्रेस वे सहारनपुर वाला पास कराया है। और जितने भी हाईवे बन रहे हैं वो NH के अंडर आते हैं। इन्होंने पानी का प्लांट नहीं लगाया। आज दिल्ली में पर डे 10 से 20 सिगरेट का धुआं सूंघ रहे हो आप लोग। कभी दिल्ली जाओ ना अपने बच्चे लेके, तो भाई साहब ध्यान रखना, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि वर्ल्ड का नंबर 1 शहर बन गया है पोल्यूशन में। आप सिगरेट नहीं भी पीते हो तो 10 सिगरेट आप पी के घर में घुसते हो पूरे दिन। इसीलिए बीच में इन्होंने स्कूल भी बंद करे थे, अगर आपको याद हो तो, स्कूल में भी लॉकडाउन लगाया था। अब इन्होंने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है। अब ये थोड़े दिन दिखावा करेंगे ऑड इवन का। भाई साहब दिल्ली हमारी इस केजरीवाल ने बर्बाद कर दी है। ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर इसको इस्तीफा देना था तो 2 साल पहले देता। और रहा सवाल अतीशी का, तो अतीशी जी का एक भी इंटरव्यू नहीं आ रहा। चुनावी स्टंट चल रहा है, पॉलिटिकली ये रस्सी बांधता है, सिक्योरिटी लेता है, कहता था मैं VIP कल्चर खत्म करूंगा। इसका शीश महल जाके देख लो, शीश महल खाली करा तो शीश महल खाली करते टाइम पे वहां पर गाना गा रहा है, टिन 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 बाबुल की यार। अरे क्या बाबुल? अबे भाई नौकर बल्कि खुश हो रहे, इधर से ऐसे कर रहे नौकर जब इसने शीश महल खाली करा ऐसे। और जैसे ये चला गया तो पता क्या कर रहे हैं, कहते यस हमें मुक्ति मिली ऐसे इंसान से। भाई साहब इसने दिल्ली की मिड डे मील के पैसों को अपने ऊपर लगाया है क्या? और जब ये आया था ना, तो ये आया था नायक पिक्चर का नील कपूर बन के। और भगवान कसम ये अमरीश पुरी से भी नायक के बुरा आदमी निकला है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के कि भैया इस झाड़ू को तो आप अपने घर में रखो, इस झाड़ू को आप अपने घर में रखो, क्योंकि ये घर की सफाई के लिए एक शुभ चीज़ है, शुभ संकेत है। मगर इस झाड़ू का सिंबल लेके अगर आपके घर कोई आए तो उसको इसी झाड़ू से जवाब दो और उससे ये पूछो कि पिछले 10 सालों में केवल 10 ऐसे काम गिनवा दे। इनकी मोहल्ला क्लिनिक फेल, इनका एक भी नया अस्पताल नहीं बना, इन्होंने यमुना की सफाई नहीं करी, इन्होंने पीने का पानी साफ नहीं दिया। सुन लो, सड़कों की हालत बहुत बुरी हो रही है। गोविंदपुरी, बुराड़ी, कालकाजी, सीमापुरी, नंदनगरी, गोंडा, कहीं भी जाके पता कर लो जहाँ जहाँ इनका विधायक है। और अब इनका विधायक दल का एक नेता, पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, पता है जिनकी फोटो बस के पीछे होती थी कि बस लाइन में चलाएं, उन्होंने, और कहाँ आ गए? क्या? बीजेपी में। आपको पता नहीं बीजेपी ज्वाइन कर ली? पता क्या कह रहे? अपने तो अब घर का भेदी लंका ढाएगा। स्वाति मालीवाल हमारी बहन है, स्वाति बहन आप संघर्ष करो। भाई साहब ये ट्विटर में डाल के टैग कर देना उनको, स्वाति मालीवाल बहन हमारी बहन है। स्वाति मालीवाल बहन के साथ भी इन्होंने गलत करा, याद हो तो सीमा आवास में, CM आवास में। स्वाति मालीवाल बहन आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। स्वाति मालीवाल बहन आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। स्वाति मालीवाल ही जो है इसको अब बता रही है, इसके कुकर्म आगे आ रहे हैं। और दिल्ली में अगर कांग्रेस और झाड़ू एक साथ लड़ते तो बीजेपी को नुकसान था। किसी को बोलना मत, अंदर खाते में बीजेपी जो है ना CM का चेहरा देने वाली बहुत जल्दी। किसी को बताओगे तो नहीं? और उसमें महिला चेहरा देना चाहती है क्या? महिला, अब वो हो सकता है नुपुर शर्मा हो सकता है स्मृति ईरानी हो सकता है उसमें वो बांसुरी स्वराज हो सकता है कोई जेंट्स भी हो। क्या
मगर मैं इतना बता देता हूं कि स्वाति मालीवाल जो ग्राउंड में काम कर रही है ना भाई साहब, एक नंबर। कपिल मिश्रा जो ग्राउंड में काम कर रहा है, एक नंबर। और बाकी जो इनके नेता झुग्गियों में जा जाके रात को सो रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं जनता को क्या, कि झुग्गी की स्थिति क्या है, मैं खुद रात को सोकर बता रहा हूं। समझ आया? तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, अब नहीं सही बो दिल्ली वालों, बदल के रही बो। अब नहीं सही बो दिल्ली वालों, बदल के रही बो। और अब नहीं सही बो केजरीवाल, बदल के रही बो। और अब की बार सुन लो, ये दिल्ली का जो सेठ जी है केजरीवाल, दिल्ली का सेठ जी केजरीवाल, सेठ जी तो गयो, सेठ जी तो गयो, दिल्ली का केजरीवाल।